नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोट फाइंडर्स में। और अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने एक बात कही है। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। उनका कहना मतलब यही है, अगर आप अपना पैसा सही जगह पे डिप्लॉय नहीं करते हैं, जो कमाया हुआ पैसा है वो सही जगह पर नहीं लगाते हैं और वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देता है, तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी भर में कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए एक ये सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि जो पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या होती हैं और अपने पैसे को अच्छे तरीके से स्मार्ट वे में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस फाइनेंशियल जर्नी को आप सभी लोगों के साथ में। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं पहले वो सीखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो सबसे पहले आप देखिए जो पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। सो पर्सनल फाइनेंस बेसिकली है एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपना जो डिजायर्ड वे ऑफ लाइफ है वो जी सके, प्लस आपका जो कैपिटल है उसको बचा सके और एक अच्छी खासी वेल्थ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अक्यूमुलेट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। सो देखो, आपकी जब भी कोई इनकम होती है तो उसके दो तरीके होते हैं। जब आप उसको स्पेंड करते हैं तो दो तरीके से स्पेंडिंग होती है। या तो आप उससे कोई एसेट बाय करते हैं आइदर, या फिर उससे कोई आप लाइबिलिटी बाय करते हैं। अब ये एसेट और लाइबिलिटी ये क्या चीज़ें हैं, तो चलिए समझते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या चीज़ है। सो बेसिकली जो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं या किसी चीज़ में पैसा खर्च करते हैं और वो ऐसी चीज़ है जो आपको आने वाले टाइम में कुछ रिटर्न्स देने वाली है, कुछ पैसा कमा के देने वाली है या उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो इस चीज को बोलते हैं एसेट। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऐसी चीज है जिसमें पैसा खर्च किया है, या तो वो आपसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पीरियडिकली आपसे पैसा डिमांड करती है, या फिर उसकी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ऐसी चीज को हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज है। अब फ्रेंड्स देखिए, आप ये दो कार्स देख रहे हैं, वो दोनों कार लगभग सिमिलर टाइप की हैं। और आप मान लीजिए ऊपर वाली कार है आपने खरीदी, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो आप इस गाड़ी को चलाएं या ना चलाएं, कुछ इसके जो मिनिमम बेयर मिनिमम खर्च होंगे। मान लो आपने गाड़ी 10 लाख में ली है और इसके कुछ बेयर मिनिमम खर्च हैं, लाइक योर एनुअल सर्विसिंग होगी, पीरियडिकल सर्विसिंग होगी, कुछ जो जो इसका वीर एंड टीयर होगा पार्ट्स का वो होगा, प्लस आपका जो इंश्योरेंस है वो होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आप ये गाड़ी मार्केट में लेके जाएंगे 4-5 साल बाद, तो उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितने की आपने ये खरीदी होगी। तो ये एक तरह से आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। आपकी गाड़ी पर्सनल यूज के लिए एक तरह से आपकी लाइबिलिटी है। दूसरी तरफ आप गाड़ी लेते हैं, सेम गाड़ी लेते हैं, आप क्या करते हैं उसको एज ए टैक्सी, एक ड्राइवर आप हायर कर लेते हैं और एज ए टैक्सी आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप उसके जो इनकम होगी उस गाड़ी से वो कवर कर सकते हैं, प्लस आपको वो पैसा कमा के देगी। और जितनी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी उससे ज़्यादा वो पैसा आपके लिए कमा चुकी होगी। तो एक गाड़ी आपके लिए एक लाइबिलिटी भी हो सकती है और एक एसेट भी हो सकती है। सो डिपेंड ये आप पे करता है कि आपको लाइबिलिटी बनाना है या एसेट बनाना है। जो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि वो अपने एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करें और लाइबिलिटीज़ में कम इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के एसेट्स आपके पास हो सकते हैं। तो सबसे फेवरेट आपका एसेट होता है बेसिकली इंडिया में एफडी। सब लोग यही बोलते हैं कि भाई कुछ भी ना हो, आपके पास इकट्ठा पैसे हुए हैं, तो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं कि एफडी करा लो। एफडी में क्या है, आपका इंटरेस्ट ठीक ठाक मिलता रहता है और आपका पैसा सेफ है। इसी तरह बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स भी एक तरह का आपका एसेट है। बॉन्ड्स से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बॉन्ड्स चूज करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में जो है अगले सेशंस में जानेंगे। आपका घर भी एक एसेट हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो रेंट है, अगर आप रेगुलर टाइम पे रेंट पे करते हैं तो उस रेंट को बचाता है, प्लस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस लैंड का और उस घर का, अगर घर भी है या फ्लैट भी है, तो उसका वैल्यू भी अप्रिशिएट होता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक एसेट इस तरीके से है क्योंकि अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं तो उसकी वैल्यू अगर इन एनी कैलेमिटीज अगर होता है, कोई अगर इमरजेंसी होती है, तो आपको क्या होता है, उसका पैसा आपकी फैमिली को दिया जाता है। स्टॉक्स, स्टॉक्स आर आल्सो लाइक एसेट, बिकॉज
ये आपको एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको डिविडेंड्स देते हैं, प्लस इनकी वैल्यू अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जो है इनकी वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है। सो अब कुछ लाइबिलिटीज देखते हैं। जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दे दिया, गाड़ी आपकी लाइबिलिटी हो सकती है। जैसे रेगुलर बिल्स हैं आपके, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने कोई नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या और भी कोई आपकी ऐसी तरह की चीज़ें हैं, कोई क्लब का आपने सब पार्टनरशिप वो ले रखा है, मेंबरशिप ले रखी है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइबिलिटी हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, तीसरा आपका लायबिलिटी, जैसे एक और एग्जांपल है, हो सकता है ज्वेलरी। ज्वेलरी अब इंडिया में बोला जाता है कि ज्वेलरी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट मेरे हिसाब से ये लायबिलिटी इस तरह है, क्योंकि जब भी आप कोई ज्वेलरी लेते हैं, तो कोई भी सुनार हुआ या कोई अच्छी कंपनी से भी आप लेंगे, तो वो आपसे एक मेकिंग चार्जेस जो है वो लेती है, ठीक है। और आपको अगर ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पे प्रैक्टिस ऐसी भी है कि आपसे 24 कैरेट का पैसा लिया जाएगा और आपको ज्वेलरी दी जाएगी, उसका सोना होगा 22 कैरेट का, ठीक है। तो मेकिंग चार्जेस थोड़े बहुत कम कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 22 कैरेट का सोना दिया जाता है। और अगर आप उसी ज्वेलरी को एक दिन बाद भी बेचने जाएंगे, तो उसकी वैल्यू वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका सुनार होगा वो आपसे मेल्टिंग चार्जेस और लेगा। तो आपने एक बार तो दिया आपका मेकिंग चार्जेस, प्लस आपने दिया आपका मेल्टिंग चार्जेस, और आपके सोने का जो रेट है वो हो जाएगा, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो इस तरीके से ज्वेलरी जो है एक इन्वेस्टमेंट मैं नहीं मानता अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और आपका लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है आपकी लाइबिलिटी, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी कभी भी आप अगर मान लो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी गर्मी नहीं होती, लेकिन आपके पड़ोसी क्या करते हैं, आपके पड़ोसी ने एक एसी खरीद लिया और लगवा लिया, तो आपके घर वालों को या आपके वाइफ को भी ये लगेगा कि चलो हमारे घर में भी एसी होना चाहिए, है ना। तो अब वो भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं लाइफस्टाइल उन्हीं लोगों की तरह से जैसे दूसरे कर रहे हैं। वो उन लोगों की इनकम को तो नहीं देखते, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी किया जाए। और हर चीज़ों में अभी यही है कि लोग ब्रांड्स के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो इस चीज़ से बचना चाहिए, ये आपकी एक लायबिलिटी हो सकती है। और एक और आपका जैसे लोन हो गया, लोन में क्या होता है कि आप एक बार में तो आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर आपने लंबा लोन लिया है तो। एंड प्रिंसिपल उतना नहीं होता जितना उसका इंटरेस्ट हो जाता है अगर ज़्यादा ही लंबा लोन है तो। और उसकी ईएमआईज़ आपको रेगुलर पीरियड पे देनी पड़ती है, तो वो भी एक लायबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, आपके जो स्पेंडिंग के डिसीजंस हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये आपकी सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं कि जैसी सिचुएशंस आपके साथ होंगी वैसी ही आपकी स्पेंडिंग होगी। सबसे पहला जो फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है आपकी शादी या मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं या आपकी फैमिली काफी बड़ी है, तो उससे उस पे आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो काफी ज्यादा होती हैं और आपकी जो बचत है वो काफी कम हो जाती है। इसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी, उसका जो कॉर्पस है वो कम हो जाता है। अगर आप सिंगल हैं और यंग एज में हैं, तो आपकी जो स्पेंडिंग्स है वो कम रहेंगी और आपकी जो बचत है वो ज्यादा हो सकती है। आपकी हेल्थ का फैक्टर है, हो सकता है आपने हेल्थ इंश्योरेंस ना लिया हो। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ये एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी आपको आके आपकी हेल्थ परेशान कर सकती है और कभी भी आपसे जो आपकी मनी का लीकेज है वो हो सकता है। तीसरा आपका करियर। अगर आपका करियर, तो सबसे बड़ी चीज है आपका अगर पे एंड पर्क्स कैसे हैं, उसी तरीके से आपकी स्पेंडिंग्स होंगी, उसी तरीके से आपकी जो है सेविंग्स होंगी। चौथा आपका एज। अब एज कैसे होता है, एज का ये है, एज इस तरह से आपको अफेक्ट करता है, यदि आप यंग एज में हैं तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। आप अगर कैपिटल लॉस भी कर जाते हैं तो भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी कैपिटल को दोबारा से रीगेन कर सके, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ओल्ड एज में चले जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम्स देने पड़ते हैं, आपको हेल्थ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपके पास जो ग्रैंड चिल्ड्रन है या ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके लिए आपको सेविंग्स करनी पड़ती है, उनके पास उनके ऊपर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो इस तरीके से आपकी शादी, आपकी हेल्थ, आपका करियर एंड आपकी एज, ये चारों फैक्टर्स आपकी जो स्पेंडिंग्स होती हैं या आपकी जो सेविंग्स होती है उनको अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के कोट लेके आया हूँ। इनका कहना यही है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके जो रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने रिस्क को अच्छे से मिनिमाइज कर सकते हैं इन द मैटर ऑफ योर फाइनेंस और इन द मैटर ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसीलिए इसका जो मेरा पढ़ाने का या जो आपको बताने का जो मेन पर्पस वो यही है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना एंड आपको समझाना कि आप किस तरह के से आपके जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। सो
बेसिकली जो आपके जो मेन फैक्टर्स होते हैं, जिस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग जो है शुरू कर सकते हैं, किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहली बात है, जो आपकी जो हैबिट है उसको इस तरह से करना है कि आपको जो जो खर्च है, जो अननेसेसरी खर्च है, खर्च तो होता है, देखो जो बेसिक नीड्स हैं वो जरूरी पूरी करनी होती है, लेकिन जो अननेसेसरी का खर्च है काफ़ी लोगों के साथ होता है कि वो मॉल में जाते हैं, उनसे रुका नहीं जाता, वो सामान खरीद लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कुछ भी लेना एक चीज़ है, लेते चार चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि अपने लायबिलिटीज़ को पहचानें कि आपका पैसा जो है वो ज़्यादा कहाँ पे निकल के जा रहा है। मान लीजिए आपके पास लोन है, तो लोन अगर आपने लंबे पीरियड के लिए लिया है, तो उसको कोशिश करिए कि छोटे पीरियड के लिए लोन लें और पहले अपना लोन जो है वो खत्म कर लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की सोचें। क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने लंबा टाइम के लिए लिया है तो वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, या ऐसी भी चीज़ हो सकती है जैसे आप कोई चीज़ बार बार यूज़ करते हैं, है ना, तो आपको रेगुलर यूज़ करनी पड़ती है, तो आप उसको कोशिश करिए बल्क में खरीद लें, तो आपको शायद वो डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगी और कम पैसों में पड़ जाएगी, तो आपको भी थोड़ा सा पैसे की बचत होगी। तीसरा में जैसे मैंने आपको बताया, नॉलेज जो है डिफरेंट एसेट क्लासेस का होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा एक एग्जांपल लीजिए, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और आपको वहाँ का लैंड का रेट पता हुआ है या फ्लैट्स का रेट पता है कि यहाँ पे जो है फ्लैट का ये प्राइस है, और अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ इस फ्लैट में या किसी ज़मीन में, तो मेरे जो रेट्स बढ़ने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये हुआ। दूसरा ऑप्शन होता है, आप या तो एफडी में डाल सकते हैं, आपके पास एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा आपको, और आपका क्या है, जो अमाउंट है वो कॉर्पस जो है वो सिक्योर रहेगा। तीसरा आपका है, आप पीएफ में डाल के रख सकते हैं। तो आपके पास तीन चार ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर आपको ऑप्शंस का पता है, भले ही आप इन्वेस्ट करें या ना करें, अगर आपको सारे ऑप्शंस का पता है तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और अच्छे से आप ये जांच परख सकते हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा पैसा डालने से आपको जो है रिटर्न मिलेगा। उनको डिफाइन करना, उनको कहीं लिखना है, पेपर पे उनको समझना है कि आपके लॉन्ग टर्म में गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म में गोल्स क्या हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, शॉर्ट टर्म के गोल्स आपके हो सकते हैं कि आपको अभी फिलहाल में कुछ छोटा मोटा गाड़ी खरीदनी है, या अपने घर का कुछ जो है अल्टरेशन कराना है। ठीक है, तो आपको पता है एक दो साल में आने वाली चीज़ें क्या है। ठीक है, इस तरह आपको पता है कि आपके अगर आप बच्चे छोटे हैं तो उनकी जो है पढ़ाई के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी शादी के लिए आपको नीड होगी उन पैसे की। तो ये आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हो गए। ठीक है, तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपके शॉर्ट टर्म के गोल्स क्या हैं एंड लॉन्ग टर्म के गोल्स क्या हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से, क्योंकि इनका फायदा ये है कि अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स आपको पता होंगे, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं किस गोल के लिए कौन से एसेट क्लास में पैसा डालना अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है आपका रिस्क, आपको रिस्क जो है उसको मैनेज करना सीखना है, प्लस उसको आइडेंटिफाई करना सीखना है। अब रिस्क क्या हो सकता है, कोई यंग एज वाला बंदा है, उसको बस ये है कि मैं कभी बीमार नहीं होता, है ना, तो उसको ये वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये है, तो बीमारी या ये जो आपका कैलामिटीज है, ये ऐसी चीज़ है किसी के साथ भी हो सकती है, तो उसका इंश्योरेंस उसको लेना, ये एक तरह का रिस्क मैनेज करना ही है। ठीक है, उसकी फैमिली उसके बाद क्या सोच, किस तरह से अपना काम चलाएगी, ये सब चीज़ें सोचना, ये आपका रिस्क है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसको एसेस करना, उसमें क्या रिस्क है, उसमें रिस्क ये है, अगर आपने जहाँ अगर इन्वेस्टमेंट किया है, ये क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, क्या ये आपकी परचेसिंग पावर को बढ़ा पाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इन चीज़ों को देखना ही आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आता है। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, किस तरीके से आप जो है ओवर मतलब इन द प्रेशर सिचुएशन आप बिहेव करते हैं। ठीक है, और एक सेल्फ डिसिप्लिन का जो है आदत इनकलकेट करना, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह की जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस होती हैं एंड उनके क्या रिस्क हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, और आप उनके बारे में वो डीपली सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे अपने फाइनेंस के बारे में। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम चैनल और खोला हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो इसकी पीपीटीज हैं, ये हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।